तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने जो हाल ही में आप लोगों को एक खबर सुनाई दे रही है कि यूपीआई चार्जेस पे इसने क्या किया है, आपको कुछ चुंगी के रूप में अलग से लगान देने के लिए प्रस्ताव रखा है। ठीक है, वो प्रस्ताव रखा किसके लिए गया है? क्या आपके लिए या मेरे लिए? इसको दो तरीके से समझ लो। अगर हम लोग अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो किसी प्रकार का चार्जेस नहीं देना है। जब भी हम लोग अपने बैंक अकाउंट से लिंक हुए नंबर से, जैसे हम लोग गूगल पे चला रहे हैं, फोन पे चला रहे हैं, इत्यादि तमाम तरह की यूपीआई जैसी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट अपने उस बैंक से लिंक नंबर से आपके बैंक में लिंक वाले नंबर पे मैं डायरेक्ट पेमेंट सेंड करूंगा ना, तो किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। मैं अपने गूगल पे से आपके गूगल पे नंबर पे फोन सेंड करूंगा, कोई भी चार्जेस नहीं देना है। मैं अपने फ़ोन पे से आपके फ़ोन पे नंबर पे किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन करूँगा, मुझे कोई भी वहाँ पे ना आपको चार्जेस देना है ना मेरे को चार्जेस देना है। तो अब बात आ रही है कि चार्जेस देना किसे है और ये जो चार्ज है वो लग कहाँ रहा है। तो जब भी फ़ोन पे आप यूज़ करते हो तो आपके पास दो तरह के ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है आपका बैंक अकाउंट, एक ऑप्शन आता है आपका फ़ोन पे वॉलेट। तो जो वॉलेट है ना, वॉलेट उसका जो बटुआ है, उस बटुए में इसी प्रकार का एक बटुआ किसका है? पेटीएम का है। जब पेटीएम तो इससे पहले भी चार्जेस लेता था आपसे। जब आप अपने बैंक अकाउंट से अपने वॉलेट में पैसे ऐड करते थे तो कोई चार्जेस नहीं देना था, पर जब वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे तो आपको चार्जेस देने पड़ते थे। पेटीएम तो इससे पेटीएम आज से नहीं 4-5 सालों से लेता था पैसा, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि जब हम अपने वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक छोटी सी चुंगी देनी पड़ती है। सेम अगर हम लोग बात करें तो मनी एक्सचेंज, फॉरेन की मनी होती है, मान लीजिए आपके पास डॉलर पड़ा है, ठीक है, आपने डॉलर को किस में चेंज किया? इंडियन रुपीज़ में चेंज किया, तो वहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते थे। सेम वही चीज़ है कि अगर आपके पास वॉलेट में पैसा मौजूद है तो आप जब उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। पेटीएम इससे पहले 1000 रुपये मेरे ख्याल से 7 रुपये की 10 रुपये पहले भी लेता था, 11 रुपये लेता था और आज भी ले रहे हैं। बट इसको जब लीगली तौर पे ला दिया गया, सामने प्रत्यक्ष रूप से लोगों को जागरूक कर दिया गया इसके बारे में, तो वहाँ पे देखिए आधा अधूरा ज्ञान जानलेवा होता है। जब तक किसी चीज़ की पूरी नॉलेज ना हो तब तक उसके बारे में या उसको जजमेंट भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अंडर ये है कि आप लोग जैसे एक दूसरे को फ़ोन पे करते थे आप कीजिए वहाँ पे किसी, क्योंकि सरकार के पास तो इतना फिजिकल मनी है ही नहीं। क्यों? आज आप ग्लोबल देख रहे हो कि मेरे को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बनानी है और वहाँ पे जब आप पेमेंट पे चार्जेस लगा दोगे तो वो कहाँ से आप कर पाओगे? वो टारगेट कहाँ से अचीवमेंट होगा? जिसमें उत्तर प्रदेश कहता है कि मैं 5 ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक मैं अपनी बना देता हूँ, तो ये कहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा? लोग अगर डिजिटल मनी का लेन देन ही बंद कर देंगे तो आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है इस समय डिजिटल मनी। डिजिटल मनी के लिए तो ई-रुपीस अभी लॉन्च किया गया है। डिजिटल मनी के लिए तो अभी ई-रुपीस लॉन्च किया गया है कि हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि आरबीआई खुद का अपना ई मनी लेके आता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी लेकर आया है। और ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉनिक मनी देने पे अगर आपको अलग चार्जेस देना पड़ेगा तो लोग इतने मतलब मंदबुद्धि तो है नहीं कि अपने मेहनत की कमाई। देखो क्या होता है, कहीं पे आप जुए में 5000 हार जाओगे मंजूर है, पर कहीं पे आपको 2 रुपये का ट्रांजैक्शन लेना पड़े तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। सेम चीज़ आया था ना पहले पॉलीथीन के लिए, जब आपको पॉलीथीन के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ते तो बहुत लोग कंज्यूमर कोर्ट में दौड़े कि कैसे इन्होंने चार्जेस मांग लिया। तो चार्जेस देना हमारे मतलब अंदर है ही नहीं, जेनेटिक में है ही नहीं, अलग से चार्जेस हम दे नहीं सकते क्योंकि क्षमता ही नहीं है, सहन शक्ति नहीं है किसी भी चीज़ के भुगतान के लिए। और जिनके पास है उनको कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ? तो यहाँ पे गूगल पे, फोन पे का कोई लेना देना नहीं है, आप जैसे कर रखे वैसे कीजिए। हाँ, अगर आप अपने वॉलेट में पैसा रिसीव करते हो, अगर वॉलेट में पैसा रिसीव करोगे तो उस वॉलेट से जब आप बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करोगे तो वहाँ पे आपको चार्जेस देना पड़ेगा।